ने कहा था यूपी को साथ पसंद है, यूपी ने आपकी बात भी मानी। आपने साथ कहा था, थ को त कर दिया और साथ दिया आपको। यूपी को साथ पसंद है, आपको 7 सीटें मिली है। इसलिए आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप चिंतन करिए कि आपको 7 सीटें क्यों मिली। इसलिए आपको 7 सीटें मिली क्योंकि आप जमीन में नहीं है, आप हवा हवाई हैं। इतने बड़े जीत के पश्चात भी, 325 सीट के जीत के पश्चात भी, पांचों राज्य में जिस प्रकार का स्टेलर परफॉर्मेंस रहा, उसके पश्चात भी हमारे अध्यक्ष ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। अगले दिन ही वो निकल पड़े राजनीतिक यात्रा के लिए पूरे भारतवर्ष में, और राहुल गांधी को देखिए अगले दिन ही छुट्टी करने चले गए। कांग्रेस ने कहा है कि नौजवानों का भविष्य नहीं है मोदी सरकार के नीचे, सबका भविष्य सुधर गया है, सभी नौजवान खुश हैं, एक नौजवान खुश नहीं है। एक नौजवान का भविष्य अधर में लटका हुआ दिख रहा है, और आप सब जानते हैं वो नौजवान कौन है। और ये नौजवान इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कमी उस नौजवान में है। 2 दिन पहले उस नौजवान ने क्या कहा? 2 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि मुझे अगर बीजेपी को समझना है तो मैं गीता पढ़ूंगा और उपनिषद पढ़ूंगा। राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे सात्विक ताकतों को समझना है तो आपको गीता और उपनिषद ही पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर हमें कांग्रेस को समझना है, इस देश को कांग्रेस को समझना है, तो एक ही किताब पढ़ने से काम हो जाएगा, और उस किताब का नाम है बुक ऑफ स्कैम्स।